software engineer. Good evening, sir. Good evening. अपराजिता, अपराजिता, जी सर। आप तो आदित्य का बैच ज्वाइन किया था ना आपने? सर नहीं, उसमें सर ने बोला था ना कि आप ये वाला बैच तो कंटिन्यू करो, 10-15 मिनट का मेरा डिफरेंस होता है। उस बैच में तो सर वो पूरा पाइथन खत्म हो चुका है। उसमें तो मैं उसमें ज्वाइन तो किया था संडे को, सैटरडे को किया नहीं था मैंने। बट वो तो लास्ट पाइथन पढ़ा रहे हैं आखिरी में। क्या पढ़ा रहे थे? सर उन्होंने बोल रहे बस 4 टॉपिक बचा हुआ है इसमें। अब जो ज्वाइंट फंक्शन 3-4 टॉपिक ही बचा है, आप इसमें कैसे आ गए पता नहीं सर। बहुत आगे पढ़ा रहे थे, बहुत ज्यादा। उनके हिसाब से तो वो खत्म होने वाला है 3-4 टॉपिक के बाद। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईओ। आईओ समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। जी सर। अब हम Yes, sir. पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट एडिटर होता है आइडियली। इस एडिटर के बारे में कुछ हम आपको बता दें। सभी लोग ओपन कर लीजिए। आइडियली ओपन हो गया? यस सर, ओपन हो गया। यही आया होगा, देखिए। यस सर। ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है, बट इसमें बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पे फाइल न्यू ओपन कर सकते हैं और ये हेल्प देते रहता है आपको। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट, और जैसे ही हम करेंगे प्रिंट का हेल्प दे देता है। ठीक है? और दूसरा, ये आपको लूप अगर आप कोई यूज करते हो, जैसे आई इन रेंज, आपने 10 लिखा, ऑटोमेटिकली टैब स्टॉप करता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। और इसमें जैसे हमने लिख दिया प्रिंट आई, इस फाइल को हम सेव यहां से करेंगे। सेव कर दिया हमने, और जिस नेम से सेव करना चाहें आप, esd.py, ये यहाँ नहीं सेव होगा, ई ड्राइव में हम कर रहे हैं, परमिशन नहीं है। ई ड्राइव में हमने इसको सेव कर दिया। और आप इसको आप रन करना चाहें तो यहीं से रन भी हो जाएगा, रन मॉड्यूल, आउटपुट यहाँ आएगा और फाइल आपका ये बचा हुआ। ठीक है? तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है? चलिए, तो ये हमने आइडल आपको बता दिया। अब हम फिर से आ जाए। बायो में आई थिंक मेरे हिसाब से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक जेसॉन फाइल होता है, जेसॉन। जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन।
ये फाइल लाइट वेटेड होता है और इसको इजीली हम नेटवर्क पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना होता है जेसॉन को। ये सेव कर दिया ई ड्राइव में, किसी भी नेम से आप सेव कर सकते हैं। नाउ अब इसमें हमको फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल इज इक्वल टू ओपन, हमने कहा abcd.json, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जेसॉन, और A+ मोड में हमने इसको ओपन किया। एक हमने यहाँ पे सर प्लस के बाद सिंगल कोड, एक हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया, चाहे हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट, सॉरी डिक्शनरी, और इस प्रोडक्ट में की हमने कहा टेलीविजन, और वैल्यू में हमने एक ब्लैंक लिस्ट दे दिया। और अब हम 3 प्रोडक्ट को इनपुट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नेम, उसका प्राइस और कलर। आई इन रेंज 3, और हमने यहाँ कहा की नेम, प्रोडक्ट का नेम, इनपुट नेम ऑफ टीवी, प्राइस, और कलर। ठीक, सर ऊपर सर इनपुट के बाद सर ब्रैकेट आएगा। देन अभी जो प्रोडक्ट था हमारा, डॉट अपेंड, और इसमें हमने अपेंड किया कंपनी, इस कंपनी का है, और उसकी वैल्यू हमने दे दी, इसको यहां कर देते हैं कंपनी, और उसका वैल्यू हो गया प्रीमियम। उसके बाद प्राइस, और देन कलर। और बाहर आके अब हमने यहां लिखा जेसॉन डॉट डंप। डंप होता है राइट करने के लिए। कहाँ राइट करना है, फाइल में। किसको राइट करना है, प्रोडक्ट को। चलिए चेक कर लें। सर इसमें हम str का यूज नहीं करते?
क्या चीज? JSON के अंदर हम लोग str का यूज नहीं करते हैं, हम लोग नहीं। इस चीज को राइट करते हैं। और कौन सी कंपनी में आती है? सोनी। क्या गलती हो गया? प्राइस प्रोडक्ट कहाँ गलती है जी? कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को? सब चीज तो सही लग रहा है हमको, फिर गलत कहाँ आ रहा है? ये होगा मेरे हिसाब से लग रहा है। सैमसंग प्राइस कलर, ओनिडा प्राइस कलर, तोशिबा प्राइस कलर। यही था गलती। गलती क्या था? ये गलती ये था कि हमने पहले फाइल और प्रोडक्ट लिखा था। हमको क्या करना था? ये प्रोडक्ट के अंदर फाइल करना। ठीक, देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, ये हमने इनपुट किया और ये क्रिएट हो गया। अब जो फाइल बना है उसको ओपन करके देख लें, क्या नाम है उसका? abcd.json। देखिए यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। अब ये करेक्ट फॉर्मेट है या नहीं, इसको हमको चेक करना होगा। तो इसको चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स आपके पास है। इसको हमने यहाँ कॉपी किया, जिसको हम कहते हैं जेसॉन पार्सर। क्या कहते हैं? जेसॉन पार्सर। तो यहाँ पे जेसॉन व्यूअर या पार्सर कुछ भी लिखिएगा, यहाँ आ जाएगा। आप कोई भी एक ओपन कर लीजिए इसमें से, जो मन में आए। जैसे हमने कहा कि हमको जेसॉन पार्सर लिखे तो सही आएगा। पार्सर, इसको ओपन किया हमने। जो मेरा कोड है, आउटपुट है, जो फाइल में जो राइट हुआ है, उसको
क्यों नहीं ओपन हो क्या रहा? यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। अगर सही होगा तो एक करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, अगर गलत होगा तो एरर दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये कोलन नहीं दिया, एरर आ गया, दिखाई दे रहा है आपको जी? यस सर, यस सर, तो इस तरह से हम Yes, sir. चेक करते हैं। तो सब लोग बना के इसको चेक कीजिए जल्दी से, और फिर इसको सर एक रीड बार कर। बता, एरर कहाँ से आ रहा था, एरर कहाँ से आ रहा था उस टाइम पे? हमने यहाँ फाइल लिखा था पहले, फाइल कॉमा प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट पहले डेटा फिर लोकेशन बताना होता है। ओके सर, ओके। यस सर, हो गया, सही चला। सबका हो गया? यस सर, यस सर। अब इसको रीड करने का देखिए, डिलीट कर रहे हैं। जी सर, कर दीजिए। अब मेथड हमारा होता है जेसॉन को रीड करने के लिए लोड। जेसॉन के डेटा को रीड करने के लिए पाइथन के अंदर होता है लोड, यानी कि डेटा को अब हम कैसे लोड करेंगे, रीड करेंगे, ये हमको देखना है। तो लोड हम कैसे करते हैं ये देखिए। अब यहां हमने हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। अभी हम बात करते हैं, रुक जाओ। यहां हमने अब लिखा डेटा इज इक्वल टू जेसॉन डॉट लोड। लोड के पहले हमको फाइल ओपन करना होगा abcd डॉट जेसॉन। किस मोड में हमको ओपन करना होगा? रीड मोड में। लोड, किसको लोड करना है? फाइल को। अभी डेटा मेरे पास आ गया, अब आप इसको प्रिंट कर दोगे, प्रिंट डेटा आ गया। डेटा यही था हमारे पास, लेकिन हम इसको Yes, sir. सीरियली प्रिंट करना चाहते हैं। ये पहले लिख लीजिए फिर प्रिंट करके दिखाते हैं सीरियली।
हो गया सर। अब इसको ऐसे हम करेंगे और x in data print name colon x की जो हमने दिया था उस की को कॉमा प्राइस प्राइस और थर्ड हमारा था कलर। अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए क्या होता है आउटपुट में। सर आपके पास जी बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो आवाज कैसे आएगी? ये यहाँ पे कंपनी दिया है प्राइस और कलर, हमने यहाँ नेम दे दिया इसीलिए एरर आ रहा है, समझे? नेम नहीं है, क्या है ये? कंपनी है, तो उसको डेटा मिल ही नहीं रहा। ठीक आ गया? तो हमको ऐसे लिखना होगा, डेटा टेलीविजन, एक रो इसमें आया, अब उससे हमने कंपनी का नेम, उसका प्राइस और उसका कलर प्रिंट कर लिया। लिख लीजिए। तो हम ऐसे जेसॉन फाइल बनाते हैं और जेसॉन फाइल में राइट कर सकते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया सर्च कैसे करेंगे। कर सकते हो पता सर्च की नहीं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, इनपुट कंपनी, किस कंपनी को आप सर्च करना चाहते हो, और यहाँ आपने लिखा इफ एक्स कंपनी इक्वल टू नेम, अगर है तो ये प्रिंट कर दे। वैसे तो सारा कर रहा था, इससे केवल एक रिकॉर्ड प्रिंट करेगा। जैसे हम ओ को प्रिंट सर्च करना चाहते हैं, हमने कंपनी कहा ओ, तो केवल उसी का रिकॉर्ड आएगा। सर जैसोन में डेटा को रीड करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, लोड? जैसे हमारे पास आईओ में 3 मेथड थे, रीड, रीड लाइन, और इसमें एक ही होता है। यहाँ एक ही होता है, यहाँ पे कोई मेथड हुआ ही नहीं, केवल आपके पास लोड और डंप दो ही चीजें हैं, उसी से सारे काम, बाकी आपका लॉजिक होता है। ओके सर।
हो गया? Yes, sir. किरण, समझ में आ रहा है? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। प्रशंसा आई है कि नहीं आई है? समझ में आ रहा है या नहीं जी? यस सर। शिवम, यस सर आ रहा है। जैन साहब, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ये सब तो नहीं पढ़ा होगा वहां पे? नहीं सर। अनीता, दनिश राजा यस खान, सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? दनिश, यस सर आ रहा है। एक दिन हम इसी वीक में किसी दिन हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे, जितना पढ़ा है उतने में से, इसलिए सब चीज पीछे का तैयार करके रखिएगा। और वो कौन सा दिन होगा वो हम नहीं बताएंगे, वो किसी भी दिन हो सकता है। ओके सर। जी सर, बिल्कुल रेडी रहेंगे। इसलिए Okay, कि sir. अगर हम बता देंगे तो उस दिन कोई नहीं आएगा। नहीं ओके सर, नहीं आएंगे, आएंगे सर। नहीं नहीं सर, आएंगे, जरूर आएंगे। हो गया? अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा लिख लिया था ना? जी सर, लिख लिया। सर लिख लिया सर। यस सर लिख लिया। अब हमारा आयु खत्म हो गया। अब हमको नया टॉपिक शुरू करना है। नए टॉपिक में हमने आप सबको बोला था कि आप एसक्यूएल इंस्टॉल करके आइएगा। इंस्टॉल कर लिया सबने? यस Yes, सर। sir. यस सर, कर लिया। जी सर। चलिए, तब अब हम आपको बता रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। किसी भी एसक्यूएल को पढ़ने का मेन मोटिव क्या होता है? हाउ टू स्टोर अ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म इन रो एंड कॉलम। जो अभी आपने डाटा स्टोर किया, दैट इज व्हाट इन टेक्सचुअल फॉर्मेट, टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया। उस फॉर्मेट में डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ही टफ वर्क होता है। लेकिन आज भी जितने भी आपके टेलीकम्युनिकेशन है सेक्टर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े डेटा में डील करती हैं, दे ऑल आर यूजिंग टेक्स्ट फाइल। रीजन की टेक्स्ट फाइल बहुत छोटा होता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट फाइल के एक साइड को उसमें 50 लाइन लिख दो और एक 50 डेटा एसक्यूएल में स्टोर कर दो, तो जो 50 डेटा एसक्यूएल में होगा उसका स्पेस 10 MB होगा। तो जो टेक्स्ट में आपने 15 डेटा स्टोर किया उसका 1 KB या 2 KB के आसपास डेटा होगा। पहला ये रीजन ये था। ये एसक्यूएल जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये डेटा स्टोरेज हमारे बहुत दिनों से चला आ रहा है, एंशिएंट पीरियड से ये हमारा स्टार्टिंग है। लेकिन इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था डेटा स्टोरेज का, तो जो उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम, और ये स्टार्ट हुआ राजा महाराजाओं के टाइम से शुरू हुआ, जिस समय आपने यूज किया था लाल किताब, नाम सुना होगा आपने, मुनीम जी। ये लोग क्या करते थे, एक बुक होता था, उस बुक में डेटा को राइट करके रखते थे। यस सर। जी सर। हाँ सर। लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्या था उस डेटा, उस वे ऑफ स्टोरेज में, एक तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होते जाता था, स्टैक हम करते बनाते, यानी कि स्टोरेज हमारे पास बहुत ज्यादा चाहिए होता है, फिजिकल स्टोरेज। दूसरा, सर्चिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। डेटा अगर सर्च करना हो, कि सपोज हमको सर्च करना है 1996 का हमको डेटा चाहिए, अब 1996 के जिस बुक में हमने लिखा था, अब उस बुक को पहले हम सर्च करेंगे, फिर उस बुक में अब एक एक पेज पे हम रीड करना शुरू करेंगे कि वो डेटा कहाँ पे है। तो ये जो प्रॉब्लम्स था, इसलिए उस सिस्टम को छोड़ा गया। तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम आया पंच कार्ड। नाम सुना है पंच कार्ड? पंच कार्ड क्या होता है, अगर आपको हम दिखा दें, पंच कार्ड हमारा ऐसे होता था, डेटा को हम स्टोर उस फॉर्मेट में, पंच कार्ड
कंप्यूटर इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे होता था। हम ये इस पे हम डेटा को पंच करके रखते थे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या हुआ, एक डेटा अगर एक तो सबसे पहले अगर गलती हो गया तो पूरा का पूरा सीट हमारा बर्बाद हो गया, हम फेंक देते थे उसको। एक गलती हो गया पंच कार्ड इस सीट पे तो पूरा सीट हमारा बर्बाद हो जाता था। दूसरा, इसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता था। तीसरा, सर्च करने की प्रॉब्लम हमारे स्टिल रहा। पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था, एक स्टोरेज और सर्चिंग और ये प्रॉब्लम तो जो था ही, उसमें जो था एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको बहुत लंबे टाइम तक हम नहीं रख पाते थे। रीजन, इंसेक्ट, माउस, चूहा क्या करता था, बुक को काट देता था। तो उसलिए उस सिस्टम को छोड़ा गया, पंच कार्ड पे आया। पंच कार्ड में आके चूहे ने इसको काटना तो छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो टाइम और मनी बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। एक गलती हो गया, पूरे सीट को हम फेंक देते थे। तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आया जिसको कि हमने कहा, हमारा ये सिस्टम था DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1980s के आसपास हमारा आया था, जिस समय कंप्यूटर मार्केट में आ चुका था, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आ चुके थे, तो लोगों ने डेवलप किया। अगर नाम सुना हो किसी ने, लोटस 1 2 3, डीबेस, फॉक्स प्रो, फॉक्स बेस, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? ये हमारे एंशिएंट, बहुत पुराने 1980s में हमने काम किया है उस पे, फॉक्स प्रो और डीबेस पे काम किया है। 1999 में हमने काम किया। तो उस समय हम डेटा को स्टोर उसमें करते थे, लेकिन वहां डेटा जो स्टोर होता था वो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होता था। तो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम थी वो तो हमारी सही हो गई, जो हमारा अगर गलत हो जाए तो उसको हम करेक्ट कर सकते थे, लेकिन स्टिल अब उसमें सर्चिंग की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट कर रही थी। रीजन की वो फाइल के फॉर्मेट में हमारा सेव होता था। तो 1968 में मिस्टर EF कॉड, अगर आपने नाम पढ़ा हो, कॉड रूल, मिस्टर EF कॉड ने एक रूल दिया जिसमें 12 रूल होते हैं। आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कॉड रूल 12 हम कहते हैं इसको, CODD रूल, कॉड रूल, EF कोड। देखिए हमने बोला ना EF कोड नाम है इनका। इन्होंने 12 रूल्स दिए और उस रूल्स को कोई भी DBMS सपोर्ट करता है तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। तो कोड रूल ने हमको रूल दिया, कहा कि ये 12 रूल हैं और उनका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या था कि डेटा मस्ट बी स्टोर इन अ रो एंड कॉलम। डेटा मस्ट बी स्टोर इन रो एंड कॉलम, यानी कि RDBMS जो है SQL क्या है, RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, ये हमारे RDBMS का फुल फॉर्म है। तो जो SQL है वो RDBMS सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारे हमारे RDBMS सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से हैं? अब नाम आपने सुना होगा ओरेकल का, SQL, ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने हमको दिया SQL प्लस। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने ही हमको दिया MySQL। पहले ये किसी और कंपनी का था, बाद में अब इसको ओरेकल ने परचेज कर लिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने हमको दिया, क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर का? SQL सर्वर, MS SQL सर्वर। IBM ने आपको दिया DB2। ये सारे हमारे क्या है, RDBMS सॉफ्टवेयर। बट इन सब में एक कॉमन लैंग्वेज यूज होता है, और उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वो सभी यही यूज करते हैं। केवल डिफरेंस कहाँ पे होता है, हर कंपनी के डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं उसमें डिफरेंस कहाँ पे होता है, डेटा टाइप। हर कंपनी के डेटा टाइप डिफरेंट होता है, बट द रूल ऑफ द SQL आर एवरेज, ऑलवेज बी अ सेम। इसीलिए इसको कई बार स्टैंडर्ड
भी कहते हैं। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि सभी जगह एक ही तरह से यूज होता है। लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, नो एसक्यूएल। नाम सुना है किसी ने? नो सर। मोंगोडीबी नाम सुना है? यस सर सुना है। यस सर, ये तो मोंगोडीबी, सुना है। क्रेसेंडा, टैब, ये सारे हमारे क्या है, ये नो एसक्यूएल। यानी कि ये डेटा जो स्टोर करते हैं ये किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जो अभी हमने आपको बताया। ये सारे के सारे हमारे डेटा जो स्टोर करते हैं किस में स्टोर करते हैं? जेसॉन फॉर्मेट में। और ये स्पेस कम लेता है और स्पीड इसके बेटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो केवल हम MySQL पढ़ा रहे हैं कि MySQL हमारा काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या है। ये अभी तक जो हमने बताया वो आपको हिस्ट्री बताया था। ठीक है, देन MySQL जो है ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था। इसमें वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में MySQL को इंस्टॉल करना पड़ता है। सबने इंस्टॉल कर लिया है? आप MySQL सर्च कीजिए, ये आएगा MySQL कमांड लाइन लिखा हुआ आएगा। देखिए Yes, सबके sir. सिस्टम में आ रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, ये स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन पे जो आपके सिस्टम का पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए, आपके पास MySQL प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आ रहा है? यस सर आ गया। किरण, अपराजिता, सभी लोग, यस सर आ रहा प्रशंसा, शुभम, Yes, sir. हो गया सर। आ गया ठीक? सर। यस सर आ गया। तो ये हमारा SQL प्रॉम्प्ट है। अब दूसरा हमको काम SQL के अंदर मेनली हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले उसके डेटा टाइप के बारे में नॉलेज रखना होगा कि हमारा डेटा टाइप कौन कौन सा होता है। MySQL